हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि लिस्ट आइटरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। उस लिस्ट आइटरेटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हम लोग सीख रहे होंगे। चलते हैं। लिस्ट आइटरेटर इज ए प्री डिफाइंड इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये प्री डिफाइंड इंटरफेस है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में प्रेजेंट है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन जेडीके वर्जन ऑफ 1.2। जेडीके 1.2 वर्जन में ये प्रेजेंट होता है। लिस्ट आइटरेटर ट्रेवल्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल्स कर सकता है। इसमें कुछ कॉमन मेथड्स हैं जैसे नेक्स्ट मेथड। ये इसका जो रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट होगा। हैज नेक्स्ट मेथड इसका रिटर्न टाइप है वो बुलियन होता है। प्रीवियस मेथड है जो प्रीवियस हम लोग को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस साइड में मूव करने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो भी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। हैज प्रीवियस है वो भी जो प्रीवियस में अगर कोई एलिमेंट रहेगा तो इसको रिटर्न में ट्रू देगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स देगा। तो इसका भी जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन है। और रिमूव मेथड है और ऐड मेथड भी है हम लोग के इसमें। तो इसका हम लोग यूज करके ऐड कर सकते हैं। आइटरेटर में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं कुछ एलिमेंट। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे एक मेन मेथड बनाया हुआ है और ये जितना इंपोर्ट स्टेटमेंट है क्या होता है हम लोग को इंपोर्ट करने के लिए क्या पैकेज नेम डॉट क्लास नेम का यूज करते हैं। तो इससे हम लोग ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है मेन मेथड बनाया हुआ है। और मेन मेथड के अंदर में एक अरे लिस्ट हम लोग डिक्लेयर किए हुए हैं। उसमें कुछ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे एक आइटरेटर यूज कर रहे हैं लिस्ट आइटरेटर। तो लिस्ट आइटरेटर में हम लोग यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर क्या होता है कि ये इंटरफेस है। तो लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस है। जो लिस्ट आइटरेटर मेथड है वो अरे सॉरी अरे लिस्ट नहीं लिस्ट के अंदर में जो है प्रेजेंट होता है। और ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो क्या होता है कि इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम हम लोग रिट्रीव जो मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये इसका जो रिटर्न टाइप होता है आइटरेटर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रिटर्न में आइटरेटर ऑब्जेक्ट देगा। और ये क्या है कि स्ट्रिंग टाइप है तो इसीलिए क्या होगा कि रिटर्न में स्ट्रिंग वैल्यू देगा। तो इसको हम लोग वाइल लूप यहाँ पे यूज करके हम लोग आइटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे आइटरेट कर रहे हैं देखेंगे। आइटरेटर वाइल लूप हैज नेक्स्ट जैसे हम लोग सॉरी लिस्ट आइटरेटर है तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल को आइटरेटर ही नाम दिए हैं। तो आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट कर रहे हैं जैसे हम लोग प्रीवियस आइटरेटर में हम लोग यूज किए थे। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग सेम एज इट इज हम लोग जो रिट्रीव करते हैं नेक्स्ट मेथड और हैज नेक्स्ट मेथड को यूज करते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पे प्रीवियस और हैज प्रीवियस को कैसे यूज करते हैं ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वाइल लूप करके आइटरेटर यूज कर रहे हैं। हैश प्रीवियस को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है आइटरेटर प्रीवियस जो एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग वाइल लूप में हैश प्रीवियस भी यूज कर सकते हैं जिसका रिटर्न टाइप बुलियन रहेगा। और प्रीवियस में कुछ वैल्यू रहेगा ये क्या होगा लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा। प्रीवियस में अगर कुछ एलिमेंट रहेगा तो ये क्या होगा कि प्रीवियस लास्ट के बाद इधर कोई एलिमेंट रहेगा। तो क्या होगा ये रिटर्न में ट्रू देगा। तो यहाँ अंदर जाएगा और जो भी वैल्यू रहेगा उसको प्रीवियस मेथड से रिट्रीव कर लेगा और यहाँ पे जो स्ट्रिंग जो नेम है उसमें स्टोर कर लेगा। और जो नेम को हम लोग यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ऐड करने के आइटरेटर डॉट ऐड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगेन फिर से आइटरेटर के यूज करके रिट्रीव कर रहे हैं। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। मैं शेयर कर रहा हूँ इक्लिप्स को। यहाँ पे प्रीवियस जो क्लास है उसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। कंट्रोल N करके क्लास बना लेते हैं। लिस्ट आइटरेटर एग्जाम्पल मेन मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मेन मेथड के अंदर में हम लोग यहाँ पे एक अरे लिस्ट बना लेते हैं। सॉरी अरे लिस्ट या लिंक लिस्ट कुछ भी बना लेते हैं। लिंक लिस्ट बना लेते हैं। अरे लिस्ट भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं और इंटीजर टाइप का बना लेते हैं।
पर्टिकुलर हम लोग स्ट्रिंग ही नहीं, हम लोग का इंटीजर या जो भी हम लोग बनाना चाहे बना सकते हैं। न्यू लिंक लिस्ट नंबर डॉट ऐड मेथड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 10 दे दिए, यहाँ पे 6 ऐड कर दिए, यहाँ पे 20 ऐड कर दिए, यहाँ पे 30 ऐड कर दिए, यहाँ पे 60 ऐड कर दिए। तो अब इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप हम लोग, सॉरी यहाँ पे एक लिस्ट आइटरेटर को हम लोग को क्रिएट करना है। लिस्ट आइटरेटर को हम लोग को लिस्ट आइटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लिस्ट आइटरेटर का ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए हम लोग कॉल करेंगे लिस्ट आइटरेटर मेथड को। तो लिस्ट आइटरेटर मेथड जो है लिस्ट के अंदर, लिस्ट इंटरफेस के अंदर होता है। तो क्या होता है कि हम लोग लिस्ट इंटरफेस, लिस्ट लिंक लिस्ट है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है लिस्ट इंटरफेस का। तो इससे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से हम लोग कॉल कर सकते हैं नंबर डॉट लिस्ट आइटरेटर। हम लोग कॉल कर लिए, यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो लिस्ट आइटरेटर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल 1 करेंगे और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट होगा वो इम्पोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइल लूप यूज कर लेंगे। अब वाइल लूप के अंदर हम लोग जो है लिस्ट आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, हम लोग हैज नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे लिस्ट आइटरेटर से। हैज नेक्स्ट मेथड जो है लिस्ट आइटरेटर मेथड, लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस के अंदर में है। तो इससे हम लोग इसको कॉल करके हम लोग क्या होता है, इसका रिटर्न जो होता है वो बुलियन होता है। तो उसको हम लोग रिटर्न में हम लोग मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट में कोई एलिमेंट हो, नेक्स्ट में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा कि ये ट्रू रिटर्न देगा, अगर नेक्स्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न देगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट मेथड का यूज करके हम लोग उस ऑब्जेक्ट को गेट कर लेंगे। इस टाइटेटर डॉट नेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इसको रन करा सकते हैं। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 10 6 20 30 एंड 60 आ गया। सपोज हम लोग को यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाना है। अगर सपोज इफ, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना है, सपोज हम लोग के पास इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू ऑपरेटर आई थिंक यूज हम लोग नहीं कर सकते, एक बार ट्राई करके देखते हैं। 10 हम लोग अगर करते हैं तो जो हम लोग पर्टिकुलर नेक्स्ट में हम लोग को पास है रिमूव मेथड, तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे नंबर को, सॉरी लिस्ट आइटरेटर से। लिस्ट आइटरेटर डॉट रिमूव मेथड है तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो एक बार करके देखते हैं, इसको ट्राई करके क्या होता है। यहाँ पे हाँ 10 हुआ, एक मिनट, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 60 प्रिंट हुआ यहाँ पे। आई थिंक एक मिनट, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या होगा, डाउन कैस्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इंटीजर हम लोग डाउन कैस्ट कर लेते हैं। इंटीजर जो वैल्यू रहेगा उसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में अब इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब रिमूव करेंगे तो अब करेक्ट वैल्यू 10 20 30, एक मिनट, अगर नेक्स्ट में 20 रहा
तो हम लोग किसको रिमूव कर रहे हैं? ओके देन, यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया हूँ, उसमें स्टोर करके यहाँ पे अगर 10 आता है तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिस आउट कर देते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट आइटरेटर, सॉरी, यहाँ पे नंबर को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 10 था उसको रिमूव कर दिया है। यहाँ पे 4 6 20 एंड 30 एंड 60 बस प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट करके हम लोग आइटरेट, नेक्स्ट मेथड का यूज करके नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग गेट कर सकते हैं। हैज नेक्स्ट का यूज करके हम लोग नेक्स्ट में वैल्यू है कि नहीं ये हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न में देगा। और रिमूव मेथड का यूज करके हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग हैज प्रीवियस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वाइल लूप का यूज कर लेते हैं। वाइल लूप यहाँ पे कंडीशन में और लिस्ट आइटरेटर ले लेते हैं। लिस्ट आइटरेटर डॉट हैज प्रीवियस ले लेते हैं। यहाँ पे बस हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो लिस्ट आइटरेटर डॉट प्रीवियस, प्रीवियस का यूज करके हम लोग प्रिंट कर देते हैं। और पहले वाला को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कमेंट कर देते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग को पहले का जो भी आउटपुट रहेगा वो नहीं दिखेगा। लिस्ट आइटरेटर, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को पहले कर्सर को एंड में हम लोग को मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं। कर्सर अब एंड में है। जैसे ये क्या हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर्सर क्या हो गया, लास्ट पोजीशन में आ गया। अब फर्स्ट में फर्स्ट पोजीशन था, सेकंड में सेकंड, देन थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ एंड फिफ्थ में फिफ्थ पोजीशन में आ गया। अब कर्सर को, अब कर्सर क्या है कि लास्ट पोजीशन में है। स्टार्टिंग में हमेशा कर्सर क्या है, जीरो पोजीशन में रहता है, मतलब जीरो में रहेगा कर्सर। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं तो कर्सर मूव करते जाता है। जितना बार हम लोग नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे उतना बार कर्सर मूव कर जाएगा। अब क्या है, हमारा कर्सर जो है लास्ट पोजीशन में है। तो अब यहाँ से हम लोग फिर से रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट नहीं करते हैं। तो हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे अभी हम लोग का जो कर्सर है वो लास्ट पोजीशन में है। तो एक बार हम लोग प्रिंट करते हैं वहां से। यहाँ पे एयर रिमूव्ड, यहाँ पे हम लोग का आउटपुट था, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किए थे वो प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब लास्ट से था कर्सर, कर्सर फिर से लास्ट को प्रिंट किया, देन सेकेंड लास्ट, देन उससे पहले को, उसके बाद उसके पहले जो भी ऑब्जेक्ट है वो सबको प्रिंट करते गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं तो कर्सर क्या होता है, आगे मूव कर जाता है यहाँ। और फिर नेक्स्ट, मतलब जितना बार हम लोग हैज नेक्स्ट मेथड, सॉरी, नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे कर्सर मूव करते जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, प्रीवियस मेथड का करेंगे तो हम लोग एक कर्सर मूव करते जाएगा बैकवर्ड साइड में। तो ऐसे हम लोग मूव, लेकिन जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट आइटरेटर से, तो कर्सर हमेशा जीरो पोजीशन में रहता है। तो हम लोग को जीरो पोजीशन से लास्ट पोजीशन में ले जाना पड़ेगा कर्सर, तभी हम लोग प्रीवियस मेथड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि जीरो पोजीशन से हम लोग ट्राई करेंगे डायरेक्टली प्रीवियस मेथड को, तो क्या होगा, जीरो पोजीशन से फिर मूव करेगा तो पीछे हम लोग के पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसीलिए रिटर्न में फॉल्स दे रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि हम लोग इसको कमेंट किए थे तो हम लोग को कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था, हम लोग रन करा रहे थे तब भी। तो ये हो गया। यहाँ पे एक और मेथड है ऐड मेथड। हम लोग सपोज ऐड करना है तो यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर के हेल्प से डॉट ऐड हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हम लोग को ऐड करना है 40, हम लोग 10 को रिमूव किए हैं तो 10 को फिर से ऐड कर देते हैं सपोज। अब यहाँ पे सिस आउट कर देते हैं। हम लोग क्या नंबर दिए थे, हाँ नंबर, तो नंबर को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो हम लोग पता चल जाएगा, डायरेक्ट मैं लिस्ट को प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 यहाँ पे जो भी हम लोग का था वो प्रिंट हो गया। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन में हम लोग को, हम लोग कर्सर यहाँ था तो यहाँ पे ही ऐड कर दिया। कर्सर जहाँ पे रहेगा वहीं पे, मतलब कर्सर बैकवर्ड पोजीशन में मूव करते रहेगा तो बैकवर्ड में ऐड करेगा, फॉरवर्ड में मूव करते रहेगा तो फॉरवर्ड में ऐड करेगा। सपोज इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी क्या, सॉरी, कंट्रोल जेड।
इस जो कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब अभी कर्सर क्या है, लास्ट पोजीशन में है। तो जो 10 एलिमेंट ऐड करेगा ये लास्ट में ऐड करेगा। एक बार रन करा के देखते हैं, ये 10 जो ऐड किया वो लास्ट में, क्योंकि ऑलरेडी 10 था यहाँ पे लास्ट पोजीशन में, तो एक बार ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ हम लोग यहाँ भी ऐड कर दिए, यहाँ भी ऐड कर दिए, इसीलिए दो बार ऐड हो गए। सपोज इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं तो क्या होगा, एक बार और रन कराते हैं। तो यहाँ पे सिंगल टाइम ऐड किया। तो कर्सर जिस साइड हम लोग मूव करते रहेंगे उसी साइड एलिमेंट को ऐड करेगा। बैकवर्ड में मूव करते रहेंगे तो बैकवर्ड साइड में, मतलब उसके आगे बैकवर्ड साइड में मूव ऐड करेगा। अगर फॉरवर्ड में मूव करते रहेंगे तो फॉरवर्ड साइड में ऐड करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा लिस्ट आइटरेटर कैसे हम लोग यूज करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।